Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिटिकल कमेंट्स को लेकर है मिल्टन के। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी क्रिटिकल कमेंट्स मिल्टन के पढ़ा चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि मिल्टन को पढ़ाने का हमारा तरीका क्या होने वाला है। सबसे पहले मिल्टन के मैं क्रिटिकल कमेंट्स आपको इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसके बाद में जो वर्क्स मिल्टन के आएंगे उनको हम बोर्ड पर स्टडी करेंगे। तो ये इससे ताकि आपका जो पॉइंट्स हैं वो जल्दी से क्लियर हो जाएं और आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर सकें और फिर डेप्थ में जैसे हमने शेक्सपियर को पढ़ा था उस तरह से पढ़ेंगे। फिर एक टेंशन नहीं रहेगी माइंड में आपके कि आपका मिल्टन का वर्क छूटा हुआ है, क्योंकि मिल्टन के पॉइंट्स को समझ लेंगे तो उससे सबसे पहले आपको एक आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। तो दोस्तों इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं कुछ क्रिटिकल कमेंट्स जो बाकी बचे हुए क्रिटिकल कमेंट्स हैं उनकी, और हम केवल और केवल आज भी डिस्कस करने वाले हैं जो राइटर्स वाले जो कमेंट्स हैं, जो लेकर कमेंट्स हैं, और वर्क्स को लेकर या तो कमेंट है वो तो हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उन वर्क्स को पढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे कि अब ऊपर आप देख रहे होंगे कॉमर्स मास को लेकर एक क्वेश्चन है, ये हम बाद में जब मैं आपको कॉमर्स को पढ़ा दूंगा तब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। ऐसे ही पैराडाइज लॉस्ट को लेकर क्वेश्चंस हैं, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन आता है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ पोएम विच कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू डिजाइन मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस एंड विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकंड अमंग द प्रोडक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड। अगर जो हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसी पोएम है जो कि विद रेस्पेक्ट टू डिज़ाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस, और डिज़ाइन में ये फर्स्ट प्लेस जो है क्लेम करती है, और इसके अलावा अगर जो हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सेकंड प्लेस। ये स्टेटमेंट पैराडाइज लॉस्ट को लेकर किसने दिया? तो दोस्तों आपका आंसर होगा सैमुअल जॉनसन ने दिया। इसके बाद ये स्टेटमेंट आता है, पैराडाइज लॉस्ट इज वन ऑफ द बुक्स which the readers admires and lays down and forgets to take up again, none ever visited it longer than it is। पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक ऐसी बुक है जो कि रीडर एडमायर करते हैं, ठीक है, और उसको लेकर एक तरह से लेट जाते हैं और फिर ये भूल जाते हैं कि वो उसको दोबारा नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वो अपने आप में ऑलरेडी इतनी लेंथी हो जाती है तो उसको दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। ये बात किसने कही? ये बात सैमुअल जॉनसन ने कही। इसके बाद ये आता है, द डेविल एडवोकेट इज अ फिल्म ऑन कैरेक्टर ऑफ मिल्टन रिलीज्ड इन 1997। ये द डेविल्स एडवोकेट जो है एक फिल्म है, क्योंकि मिल्टन को ये कहा जाता था ना कि मिल्टन जो है वो डेविल की साइड है विदाउट नोइंग इट। तो ये बात यहाँ पर एक डेविल्स एडवोकेट के नाम से मूवी भी बनी जिसमें मिल्टन को कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, जो कि रिलीज कब हुई? 1997 में रिलीज हुई। आई होप कि ये कितना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अ नोट ऑन वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन इज अ फेमस वर्क ऑफ, एक ये आता है नोट ऑन वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन। नोट ऑन वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन क्या है? एक फेमस वर्क है टी.एस. एलियट का। लिसिडास इज अ ब्लेंड ऑफ अ हाई मॉरल पर्पस विद नोबलेस्ट पोएट्री। लिसिडास क्या है? अ ब्लेंड ऑफ हाई मॉरल पर्पस। इसमें हाई मॉरल पर्पस को दिखाया गया है विद ब्लेंड ऑफ नोबल पोएट्री। इट वॉज सेड बाय W.J. लॉन्ग। किसने इस बात को कहा था? W.J. लॉन्ग का ये स्टेटमेंट है। लिसिडास इज एन अनरिवल्ड एग्जाम्पल ऑफ पैगन रेनेसा। जो लिसिडास है वो पैगन रेनेसा का एक अनरिवल्ड एग्जाम्पल माना जाता है। और इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर W.J. लॉन्ग के स्टेटमेंट पर, बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमनिटी। मिल्टन की ह्यूमन को ध्यान रखते हुए कि बिकॉज ऑफ मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमनिटी, ये किसने कहा? ये W.J. लॉन्ग ने कहा। इसके बाद, दिस स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, दिस स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, इट वॉज सेड बाय जॉन मिल्टन। किसने स्टेटमेंट दिया? ये जॉन मिल्टन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। क्या कहा गया? दिस स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट अनकॉन्शियसली सबलाइम एटमोस्फियर। ये बात किसने कही? ये बात W.J. लॉन्ग ने कही। क्या कहा? कि उनका जो स्टाइल था अनकॉन्शियसली सबलाइम था, क्योंकि वो लिव करते थे और थॉट करते थे कॉन्शियसली मैटर में। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं यहाँ पर,
ये जॉन मिल्टन का ही अपना स्टेटमेंट है। फ्रॉम 20 ईयर्स ऑफ एज आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स जो मैं छोड़ रहा हूँ वो पॉइंट्स हैं जो क्रिटिकल कमेंट्स नहीं हैं और जो वर्क्स के अंदर के क्वेश्चंस हैं। और वर्क्स के अंदर के क्वेश्चंस मैं भी आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वर्क्स के अंदर के क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ाने के बाद मैं समझाऊँ। From 12 years ago, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. ये किसने कहा? ये बात जॉन मिल्टन ने कही। ये क्वेश्चन आता है बर्नहिल फील्ड जो है किससे एसोसिएटेड है? बर्नहिल फील्ड इज एसोसिएटेड विद मिल्टन। Restoration came in 1660. Milton belongs to the Restoration period, and plague occurred in 1665. मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा? दोस्तों टेनिसन ने कहा। क्या कहा? मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड टेनिसन ने कहा था। द एबिलिटीज ऑफ द पोइट आर इंस्पायर्ड गिफ्ट और गॉड रेयरली बेस्ट आउट, इट वॉज सेड बाय मिल्टन। ये भी मिल्टन ने कहा। इसके बाद ये आता है वेयर देर इज अ लेजर फॉर फिक्शन देर इज लिटिल ग्रीफ। वेयर देर इज अ लेजर फॉर फिक्शन देर इज अ लिटिल ग्रीफ, इट वॉज सेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अबाउट मिल्टन्स लिसिडास। ये मिल्टन की लिसिडास के बारे में कहा गया। किसने कहा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस स्टेटमेंट को कहा था। इसके बाद दोस्तों ये आता है वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर विस्ड इट लॉन्गर। ये बात किसने कही? पैराडाइज लॉस्ट को हमने एक टास्क के रूप में पढ़ा और कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इससे ज़्यादा लंबी हो, तो इट वॉज सेड बाय डॉक्टर जॉनसन। ये बात डॉक्टर जॉनसन के द्वारा कही गई। डॉक्टर जॉनसन ने इस बात को कहा था, इस स्टेटमेंट को डॉक्टर जॉनसन ने दिया था। इसके बाद आप यहां पर आ जाइए। इन एन इंटरेक्शन कांग्रेस ऑफ पोइट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। हु सेड इट? ये बात किसने कही? ये स्टेटमेंट दिया गया मार्क पैटिसन। हु गेव दिस स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय मार्क पैटिसन। ये स्टेटमेंट मार्क पैटिसन का दिया गया था। मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन अ पैशनेट टाइम। मिल्टन क्या था? मिल्टन एक पैशनेट मैन था जो कि एक पैशनेट टाइम्स में रहता था। इट वॉज सेड बाय जॉन बेली। ये किसने कहा? दोस्तों ये जॉन बेली के द्वारा कहा गया। और फिर इसके बाद आता है मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल। मिल्टन जो है बिल्कुल राइटली और जुडिशली क्लासिफाइड किए जा सकते हैं दो ग्रेट एपिक पोइट्स में से, जो कि होमर और वर्जिल आते हैं। ये किसने कही? ये बात प्रोफेसर डॉब्सन ने कही। किसने कहा इस बात को? प्रोफेसर डॉब्सन ने इस बात को कहा। इसके बाद आता है क्रोमवेल अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लेटिन सेक्रेटरी। क्रोमवेल ने मिल्टन को अपॉइंट किया किसकी पोस्ट पर? लेटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर क्रोमवेल ने मिल्टन को अपॉइंट किया था। इफ मिल्टन वॉज अ प्योरिटन, अगर मिल्टन प्योरिटन था, इफ मिल्टन वॉज अ प्योरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्योरिटन, तो वो क्या था? वो एक प्योरिटन से कहीं ज़्यादा था। इट वॉज सेड बाय हचिंसन। ये किसने कहा? ये हचिंसन ने कहा। किसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट हचिंसन के द्वारा दिया गया। सर्वेंट ऑफ गॉड वेल डन, वेल लास्ट दाउ फॉरगेट दी बेटर फाइट। ये लाइंस कहाँ से आती हैं? ये लाइंस पैराडाइज लॉस्ट में आती हैं, ठीक है। ये लेकिन अभी हमें उसको स्टडी नहीं करना अभी, क्योंकि जब मैं पढ़ा दूंगा आपको तो आपको और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। इन मिल्टन देर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। मिल्टन में एक अपीयरेंस ऑफ एफर्ट्स हमें देखने को मिलती है, जबकि शेक्सपियर में मुश्किल से ही ऐसा देखने को मिलता है। इट वॉज सेड बाय विलियम हैजलिट। किसने कहा? ये विलियम हैजलिट के द्वारा कहा गया। एसे ऑन मिल्टन इज अ फेमस वर्क ऑफ मैकॉले। मैकॉले का फेमस वर्क क्या है मिल्टन के ऊपर? तो एसे ऑन मैकॉले, एसे ऑन मिल्टन, सॉरी, एसे ऑन मिल्टन जो है वो एक फेमस वर्क है। किसका? मैकॉले का फेमस वर्क है एसे ऑन मिल्टन। नोर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेर्फ विंग्स ऑफ एक्सटेसी द सीक्रेट ऑफ द एबिस टू स्काई।
यहां पर ही किसके लिए रेफर किया गया है दोस्तों? ही यहां पर रेफर किया गया है जॉन मिल्टन के लिए। किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड अपॉन मी सेड बाय मिल्टन, ये किसने कहा? मिल्टन ने कहा। ये लिसिडस पेस्टोरल एलिजी, कॉमस इनका मास्क है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनकी सोनेट है, एरियोपेगिटिका ये प्रोस्ट्रैक्ट है, और ये इनके वर्क है एल एलिग्रो और सेकंड पेंसरोसो, ये कंपेनियन पोएम्स हैं इनटू ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। इसके बाद ये देखिए, मिल्टन्स सेकंड पेंसरोसो इज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बात किसने कही? ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही। क्या कहा विलियम वर्ड्सवर्थ ने? कि मिल्टन का जो सेकंड पेंसरोसो है वो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आज मैंने आपको बताए, ये हमारे क्रिटिकल स्टेटमेंट थे। क्रिटिकल मतलब क्रिटिक्स को लेकर। तो जो क्रिटिक्स ने स्टेटमेंट दिए, आलोचना की मिल्टन के बारे में, ये मुझे जो लास्ट वीडियो थी उसको मैंने कंप्लीट किया आज, कि जो क्रिटिक्स ने आलोचना की, क्रिटिक्स की जो आलोचना है वो इसमें रिप्रेजेंट की गई है, इसमें दिखाई गई है। क्रिटिक्स ने जिस किस प्रकार से आलोचना की है मिल्टन के वर्क की, वो आलोचना इसमें स्पेशली दिखाई गई है। तो इसमें अधिकतर एक चीज और ध्यान रख लेना, देखो मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस को स्पेशली, जो इनकी मिल्टन की सोनेट है, इसको स्पेशली आपको तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में मिल्टन की ये सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से अक्सर लाइंस उठाकर दी जाती हैं, जिसमें मिल्टन ये कहते हुए प्रतीत होते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज द वर्ल्ड बिकेम डार्क फार एंड वाइड एंड अ टैलेंट दैट लॉस्ट विद मी यूजलेस एंड दाउ माई साउल मोर वेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्टली रिटर्निंग चाइल्ड। कि वो ये कहते हैं कि भगवान ने मुझे अंधा बना दिया। जब मैं सोचता हूं कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तो मुझे जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये दूर दूर तक अंधेरे से भरी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो चारों तरफ अंधेरा छाया हो, तो बिल्कुल ऐसी लगती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको अंधा बना दिया था। मिल्टन जो थे वो हाफ ऑफ हिज एज में, अपने उम्र के आधे पड़ाव में ही अंधे हो गए थे। क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। और मिल्टन जब अंधे हुए तो उस समय उनके ये लगा कि भगवान ने उनको पोएट बनाया हुआ है, लेकिन पोएट का काम क्या है? पोएट्री लिखना। तो वो क्या करेंगे? भगवान ने उनको ड्यूटी दी है कविता लिखने की, तो वो उस ड्यूटी को कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि भगवान ने उनको क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। तो उसी अंधेपन को दर्शाते हुए पेट्राकन सोनेट है दोस्तों, जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट में बटी हुई है। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स दिखाई हैं और सेस्टेट में सॉल्यूशन दिखाया है। ऑक्टेव में बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं, वो परेशान होते हैं कि वो भगवान की सेवा कैसे करेंगे, किस प्रकार से भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन सेस्टेट में वो सिंपली ये कहते हुए प्रतीत होते हैं कि क्या भगवान को किसी अंधे के काम की भी आवश्यकता हो सकती है? भगवान के तो अपने ही फरिश्ते बहुत हैं जो भगवान की सेवा की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं तो केवल खड़ा रहूंगा और अपना इंतजार करूंगा। दोस्तों जब मैं आपको पोएम्स पढ़ाऊंगा ये मिल्टन्स की, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अभी जो है इसके बारे में बता देता हूँ, इसकी राइमिंग स्कीम का और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? जो राइमिंग स्कीम है, राइम स्कीम इसकी क्या है दोस्तों? इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम इसकी आती है ABBA ABBA CDE CDE। क्या राइमिंग स्कीम आती है? ABBA ABBA CDE CDE इज द राइमिंग स्कीम, ठीक है ना। ABBA ABBA CDE CDE क्या है? इसकी राइमिंग स्कीम है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए, और इसके अलावा जो प्रीवियस जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए गए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों उनको ये डिमांड आई थी कि सर हमें इसकी PDF भेज दीजिए, जो क्रिटिकल कमेंट्स आपने दिए हैं। ठीक है, मैं आज आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा। जो दोनों मैंने आपको पढ़ाए हैं, दोनों की PDF आपको इसकी सेंड कर दी जाएगी। तो पहले आप, ठीक है ना, ये इन दोनों को आप तैयार कीजिए अच्छी तरह से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत छोटी, कह सकते हैं कि बहुत छोटी है, लेकिन दोस्तों स्पेशल क्लास है आज आपकी, क्योंकि आपकी प्रीवियस क्लास प्लस टुडेज क्लास को मिलाकर इतने क्रिटिकल कमेंट्स मिल गए कि आप किताबों में भी ढूंढेंगे ना तो आपको एक साथ तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो इस तरह से क्रिटिकल कमेंट्स हैं, इनको आपको एक साथ तैयार करना है। मिल्टन को लेकर क्रिटिकल कमेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, शेक्सपियर को लेकर को आपको बहुत जगह मिल जाएंगे क्रिटिकल कमेंट्स, लेकिन मिल्टन के जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये से कलेक्ट किए गए क्रिटिकल कमेंट्स हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करें कि किस किस क्रिटिक ने क्या कहा मिल्टन को लेकर, तो उनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
मिल्टन के वर्क्स। ठीक है, मिल्टन के वर्क्स को लेकर अब मैं आपका जो है वीडियोस बनाने वाला हूं मिल्टन के वर्क्स को लेकर, और उसी के साथ साथ मिल्टन के जैसे कुछ वर्क्स हो जाएंगे, फिर पॉइंट्स भी लेते रहेंगे कुछ कुछ वर्क्स के, और उनके अकॉर्डिंगली वर्क हमारा चलता रहेगा। मिल्टन को भी हम जल्दी करेंगे, तो इट विल टेक, मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 हफ्ता तो मिल्टन में लगना ही लगना है, तो इतना मान के चलिए कि 1 वीक का मिल्टन आपका कंप्लीट होगा। अभी 1 हफ्ते का टाइम और दीजिए मुझे मिल्टन के लिए, और इसमें आपको पूरा अच्छी तरह से मिल्टन को तैयार कराया जाएगा। और तो दोस्तों आज जो है वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।